किसी की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही नहीं आता। सबकी लाइफ में यूनिवर्स भेजते हैं। यानी अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो, उसकी किसी भी नॉलेज के बारे में आपको किसी के थ्रू नॉलेज मिल रही है, तो समझ लीजिए यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है। यानी जब आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब यूनिवर्स आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में किसी ना किसी द्वारा आपको बताते हैं। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी है। और जो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा था, सबसे पहली मेरी लाइफ की जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे सिखाने वाली थी, वो द सीक्रेट बुक से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना स्टार्ट किया। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, द सीक्रेट के बारे में पता चला जब मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ रहा था। तो इस बुक को मैंने पहली बार जब मैं अपना एग्ज़ाम देने गई थी वाराणसी में, तो ऑटो से जब जा रही थी, तो ये मुझे शॉप पे ऐसे बुक रखी हुई थी, ऐसे ऐसे रखी हुई थी। जिस शॉप पे ये रखी थी ना, वहाँ का जो ट्रैफिक था ना, वो बहुत जाम था। ट्रैफिक जाम था उस रोड पर। तो जो ऑटो से मैं जा रही थी, 2 से 3 मिनट जब ऑटो खड़ा हुआ था वहाँ पे, तो मैंने इस बुक को बड़ा ध्यान से देखा। तब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एल भी नहीं पता था। मुझे कुछ नहीं पता था कि इतना बड़ा रहस्य भी है यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, जिससे आप सारी चीज़ें आकर्षित कर सकते हो। मुझे थोड़ी सी भी चीज़ें मतलब आइडिया नहीं थी कि ये चीज़ें भी हैं। आज से मैं 3 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। तो मुझे ये बुक जब दिखी, पहले मैं बहुत ज़्यादा भूतिया तरीके का या फिर हॉरर मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखती थी। तो जब मैंने इस बुक को देखा ना, जब इसके नाम को देखा, द सीक्रेट, तो मुझे लगा कि उससे रिलेटेड ये बुक हो सकती है। मुझे बहुत पसंद था, मैं हॉरर मूवी बहुत देखती थी। तो मुझे लगा कि द सीक्रेट, सीक्रेट जैसा एक नाम भी है ना, रहस्य, तो मुझे लगा उससे से रिलेटेड, यानी भूतिया बुक है ये क्या। इसी तरीके से मैंने देखा इसको कि हो सकता है ये भूतिया बुक हो। तो मैंने इसी टाइम देखा और फिर मेरे माइंड से स्किप हो गया, मैं चली गई अपना एग्ज़ाम दी। और फिर जब घर आई, तो कुछ टाइम बाद मेरा एग्ज़ाम 1 वीक तक चला था। और जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, सब मिलके प्लानिंग किए कि हम जाएंगे काशी, यानी विश्वनाथ का दर्शन करने। काशी गंगा विश्वनाथ के दर्शन करने गए। तब मुझे फिर वहाँ पे ये बुक दिखी, फुटपाथ पे ये बुक मुझे दिखी। फिर मुझे मतलब थोड़ा सा क्लिक हुआ कि मैंने इसको 1 हफ्ते पहले वहाँ पे वो बुक देखी थी। तो ये कौन सी बुक है जो मुझे बार बार मतलब दिख रही है। फिर मैंने सोचा लेने के लिए, मेरा मन हो रहा था कि मुझे, जैसे मैंने बताया ना कि मुझे भूतिया मूवी बहुत देखने में बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था, मुझे डर भी नहीं लगता था। कौन सी बुक है, मुझे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था उस टाइम तक। तो मैंने पूछा इसकी प्राइस, तो उन्होंने बताया 200। तो 200 मुझे प्राइस उन्होंने बताया। तो मैंने सोचा पता नहीं कौन सी बुक है, मैं नहीं लूँगी। मैं वहीं पे रख के फिर चली आई, बोली कि ठीक है बाद में आती हूँ लेती हूँ, उनको ऐसा बोल के चली आई। तो फिर मैंने पूरे अच्छे से घूम लिया काशी। फिर जब घर आने लगी, तो जब घर आई मैं, मतलब वहाँ से वाराणसी से जब लौट कर घर पे आई, तो मुझे पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी वीडियोस रिकमेंड होने लगी अपने आप यूट्यूब पे सडनली। मैंने यूट्यूब पे हमेशा अपनी पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियोस देखती थी। तो मुझे ना हमेशा उसी से रिलेटेड वीडियोस, मेरे स्टडी से रिलेटेड वीडियोस रिकमेंड होते थे। यूट्यूब पे जिस तरीके की वीडियो आप देखोगे, यूट्यूब आपको बार बार वही वीडियो आपके सामने लाके प्रेजेंट करेगा। तो मेरे सामने अचानक से सडनली एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो आ गई। वो मैम का मुझे नाम नहीं याद है, उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई वीडियो था। बहुत अच्छे से उन्होंने बताया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मुझे याद नहीं उनका नाम, काफ़ी टाइम पहले देखा था। इसमें ऐसा लिखा था कि सोचो और सब कुछ बदलो। उनकी जो थंबनेल थी ना, उस पे लिखा हुआ था सोचो और सब कुछ बदलो। मैंने सोचा ये क्या है भाई, सोचो और सब कुछ बदलो। तब मुझे ना बड़ा फेक सा लगा था कि हाँ ये सोचो और सब कुछ बदलो। मैंने उस वीडियो को क्लिक ही नहीं किया। और फिर मुझे ना ऐसे ऐसे करके बहुत सारी वीडियोस मेरे सामने आने लगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी वीडियोस आने लगी। तो मैं 2 से 3 मिनट वीडियो को देखती थी, फिर बंद करके रख देती थी। मतलब मेरा मन ही नहीं लगता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई चीज़ें मतलब देखने में। तो मेरा मन ही नहीं लगता था कि क्या है बकवास चीज़ें, ये 2 मिनट ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ग्रेटिट्यूड कर लो, मतलब मन ही नहीं लगता था मेरा। और फिर उसके बाद जब मैं एक दिन यहाँ अदर के साथ में मार्केट गई, तो मैंने इसी बुक को देखा, द सीक्रेट।
मैंने सोचा कि अभी तो मुझे 1 महीने भी नहीं हुए वहाँ से वापस आए और मुझे ये 3 से 4 बार बुक दिख चुकी है। 4 बार मुझे ये बुक दिख चुकी है। मुझे यूट्यूब में भी बहुत इसके बुक्स मतलब दिखते थे। तो मैंने सोचा कि 3 से 4 बार मुझे ये बुक दिख रही है, कौन-सी बुक है? तो उस टाइम ना मैंने कुछ नहीं सोचा। जब उनसे प्राइस पूछा तो उन्होंने भी 200 ही बताया था। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, इसको ले लिया। ये सोचकर इस बुक को लिया कि हो सकता है किसी हॉरर से रिलेटेड होगी, तो मैं इसको पढ़ूँगी। मेरे पास टाइमिंग नहीं था पढ़ने का, लेकिन फिर भी 20-20 पेज करके मैंने पढ़ा था इस बुक को। लेकिन मैंने जैसे सोचकर इस बुक को पढ़ा था, उससे भी अलग मुझे नॉलेज मिला। यानी मैं इसको भूतिया बुक समझ के पढ़ रही थी और मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कुछ ऐसी नॉलेज मिली कि मतलब बस अपने सोच को बदलो और सब कुछ आकर्षित करो। जैसा आप सोचते हो, आपके अकॉर्डिंग दुनिया नहीं चलती। यानी अगर आप सोच रहे हो कि मैं बुरी लग रही हूँ, तो ये सिर्फ़ आपकी थिंकिंग है। ये दूसरों की थिंकिंग नहीं है। ये सिर्फ़ आपकी थिंकिंग है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में कुछ नहीं कर पाएँगे आप, तो ये सिर्फ़ हमारी थिंकिंग है, ना कि सबकी थिंकिंग है। आप कुछ भी सोच रहे हैं, तो वो आपकी थिंकिंग है, उस नज़रिए से आप पूरी दुनिया को देखते हैं। आपकी नज़रिए से आप पूरी दुनिया को देखते हैं। यानी आप जो सोच रहे हैं, आप बन सकते हैं। आप चाहे नेगेटिव सोच रहे हैं, चाहे पॉजिटिव सोच रहे हैं, तब बन सकते हैं आप। इस बुक को मैंने कम से कम अभी तक मैंने कम से कम 20 से 25 बार पढ़ चुकी हूँ इस बुक को। ये मैंने नया बुक लिया है। पहले मैंने द सीक्रेट की बुक जब खरीदी थी फर्स्ट टाइम, तो वो उसको मैंने इतनी बार पढ़ा है कि वो मतलब चिथड़ी हो गई है, फट चुकी है। इसको फिर से लिया और फिर से मैंने इसको पढ़ना चालू किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना मेरी लाइफ को सच में बदल दिया है, सच में बदल दिया। अगर आप किसी चीज़ पे ट्रस्ट करते हो, आप अपनी पावर को जान गए कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, आप अपनी लाइफ की सारी एरियाज़ को ठीक कर सकते हो। आप अपनी सोच से हर चीज़ को बदल सकते हैं, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में पाना। हर चीज़ को आप बदल सकते हैं। यस, आप हर चीज़ को बदल सकते हैं। यानी अगर आपने अपनी थिंकिंग पे काम करना स्टार्ट कर दिया, अपनी पॉजिटिविटी पे काम करना स्टार्ट कर दिया, तो हर चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगी। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपको उससे रिलेटेड फीलिंग आ रही है, आपको उससे रिलेटेड अच्छा लग रहा है कि हाँ, अगर ये मेरी लाइफ में आ जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होगा। जब मैंने इस बुक को पहली बार पढ़ा तो इसमें जो एग्ज़ाम्पल्स हैं और जो अफ़र्मेशंस हैं उसको लिखना स्टार्ट किया और बोलना स्टार्ट किया कि आपके विचार वस्तु बन जाते हैं, हमारे विचार जो है वो वस्तु बन जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है ना कि हमारे विचार जो है वो वस्तु बन जाते हैं। तो मैंने उसको बोलना स्टार्ट किया। जब लगातार इस अफ़र्मेशंस को बोलना स्टार्ट किया कि मेरे जो विचार हैं वो वस्तु बन जाते हैं और मैंने इसको देखा है अपनी लाइफ में होते हुए। मैंने पॉज़िटिविटी को पाया है, मैंने खुद से चैलेंज किया था कि मैं अब अपनी लाइफ को चेंज करूँगी। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में तभी आता है जब यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ में लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन भेजा जाए। यूनिवर्स के आप चुने हुए बच्चे हैं। यूनिवर्स ने चाहा है तभी आप मेरी ये वीडियो देख पा रहे हैं। आप जो हँस रहे हैं ना, आप स्माइल कर रहे हैं ना, आप खुद से नहीं कर रहे हैं, आपको करवाया जा रहा है। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है ना, तो उस टाइम मैं बहुत बुरा फेस कर रही थी। इसलिए मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आना इम्पॉर्टेंट था। उस टाइम मैं अपनी लाइफ में बहुत बुरा फ़ील कर रही थी। मैं अपने आप को बहुत लो समझ रही थी, बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रही थी। मैंने खुद को अच्छा समझती थी, ना मुझे लगता था कि मेरे पास कोई स्किल है, कुछ भी नहीं। आज उस टाइम को सोचती हूँ ना तो लगता है क्या मैं फ़ालतू की ये सारी चीज़ें बस माइंड में क्रिएट करती चली जा रही थी और लेकिन ऐसा कुछ सच नहीं था। मैं अपनी पावर को भूल चुकी थी। हनुमान जी की अपनी शक्तियाँ बार-बार भूल जाते थे, उन्हें याद दिलाया जाता था। इसी तरीके से हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, हमें याद दिलाया जाता है। मैं शक्तियाँ भूल चुकी थी और यूनिवर्स ने मुझे मेरी शक्ति याद दिला दी कि तेरे अंदर ही सारी पावर है, तू अपनी लाइफ को चेंज कर सकती है नेहा। तो वैसे अगर आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है ना, तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स ने भेजा है। यूनिवर्स ने आपको चुना है। ऐसे ही किसी की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं आता। आपकी लाइफ में है ना, तो आप बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। बस ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं 4 चीज़ें बताऊँगी आपको, बस ये लाइफ में फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अपनी लाइफ में अच्छी-अच्छी बुक्स को फ़ॉलो करना स्टार्ट करिए, बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और ख़ास करके ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दीजिए। यानी हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करो, जो आपके पास है, सारी चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दो और उसके बाद बिलीव करना स्टार्ट कर दो। यानी आप जो यूनिवर्स से बोल रहे हैं, वो आपको मिलेगा और उसके लिए ओपन रहिए,
पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आपको वो सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी जो आप चाहते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में अब आया है ना, आपकी लाइफ में जब आया होगा तो आप सोच के देखना, उस टाइम आप बहुत बुरे फेज से निकल रहे होंगे, बहुत बुरा फील कर रहे होंगे, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे जो आप नहीं चाहते थे, तब आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया ना, तो उसको अपनी लाइफ में अच्छे से वेलकम कीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन अप्लाई बहुत कम लोग कर रहे हैं। क्यों? सब लोगों को लगता है कि फेक चीज़ें हैं, फेक चीज़ें हैं, फेक चीज़ें हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होता। सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। एक बार करके देखो, विश्वास, ट्रस्ट है तुम्हें, फेथ है तुम्हें, करके देखो। अगर लाखों लोग इस पे बात कर रहे हैं ना, तो सब लोग ऐसे ही आके बात नहीं करते दोस्तों। कुछ ना कुछ लोग अपनी लाइफ में फील करते हैं चीज़ें, तभी आपसे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर पाते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, वरना लोग नहीं कर पाते। तो अगर आपको विश्वास नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो आ करके भी वो चला जाएगा, आप नहीं उसको विश्वास कर पाएंगे। जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा, रियल टाइम आएगा, तभी आप विश्वास करेंगे। 3 से 4 बार इस बुक को इग्नोर किया, बस देखती थी, मन में सोचती थी पता नहीं कैसी बुक होगी, और मैंने कभी लेने की कोशिश नहीं करी। जब फाइनली मुझे चौथी बार ये बुक दिखी, तो मैंने सोचा लेती हूँ। वैसे जैसे मैंने बताया, मुझे हॉरर मूवी देखना बहुत पसंद था, इसका नाम भी है वही, रहस्य। तो मैंने सोचा इसमें कुछ अलग सी चीज़ें होगी, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसको लिया। इस बुक को फर्स्ट टाइम जब इसकी 20 पेज को फर्स्ट टाइम पढ़ा था, यानी 20 पेजेस को फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तब मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया था। बहुत ईजी लैंग्वेज में इसमें समझाया गया है, बहुत ईजी लैंग्वेज में इसमें समझाया गया है, आप पढ़ के सब कुछ समझ सकते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये बुक से सारी चीज़ें बिना एक्शन लिए आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी। सोए रहेंगे और सोचते रहेंगे पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, नहीं। उसके लिए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। एक्शंस तो लेना पड़ेगा। आप ओबियसली से पढ़ाई नहीं कर रहे हो और कह रहे हो कि एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, तो नहीं होगे। पहले पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर मैनिफेस्टेशन कीजिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है आपकी लाइफ में, तो वेलकम कीजिए। जो आपको बताई हैं उसको फॉलो कीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। मेरी लाइफ में आके इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी है, आपकी भी लाइफ चेंज करेगा। यानी वो चीज़ें सोची थी अपनी लाइफ में, वो मैनिफेस्ट किया है। सबसे पहले तो मैंने खुद को मैनिफेस्ट किया है, जो मैं अपने आप को भूल चुकी थी। खुद से प्यार करना सीखा है, खुद के अंदर वो ताकत महसूस किया है, खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंट महसूस किया है जो खुद को लो फील करती थी। खुद को अच्छी अच्छी चीज़ें बोलना स्टार्ट किया। आज वो मेरी डिज़ायर लाइफ मेरे पास आ रही है, और मैं यूनिवर्स का बहुत थैंकफुल हूँ कि यूनिवर्स ने मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ को भेजा है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। तो ये रही मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी। आई होप सो आप सबको पसंद आई होगी, और आपकी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी कैसी थी, आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे कब आया, आप कमेंट में ज़रूर करना। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। आपने हमारा 21 डेज़ बैच नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम 21 डेज़ अपनी सेल्फ हीलिंग पे प्रैक्टिस करते हैं, 21 डेज़ मेडिटेशन करते हैं, होपोनोपोनो करते हैं, अपने ड्रीम्स को लिखना सीखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खुद के ऊपर वर्क करते हैं। 26 मार्च से बैच स्टार्ट है। आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया, आप उस पर मैसेज करके टीम से बात करके अपना इनरोलमेंट करवा सकते हैं। जल्दी से करवा लीजिए, वरना सीट फुल हो जाती है। फिर आप लास्ट में कहते हैं ज्वाइन करना है, तो बीच में आपको क्लासेस में नहीं ज्वाइन किया जाता, तो आपको नेक्स्ट बैच फिर ज्वाइन करना होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर सकते हैं। आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम मुझसे शेयर करना चाहते हैं, कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको गाइड जरूर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच, एंड जय श्री राम।